नमस्ते। आज मैं पोस्टीरियर वेंट्रल वाल्व के बारे में आपको बताऊंगा। ये मेल चाइल्ड की बीमारी होती है, फीमेल चाइल्ड में ये नहीं होता है। इसमें पेशाब के थैली से जो पेशाब का रास्ता निकलता है, जो कि पेनिस के थ्रू पेशाब को बाहर निकलता है, दोनों के जंक्शन पे एक वाल्व बना होता है, जो कि पेशाब को ठीक से नहीं निकलने देता। पेशाब आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा। तो ये जो परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, माइल्ड और मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन, उसके कारण दोनों किडनी फूल जाती है। और अगर इसका हम लोग अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर लेते हैं, डायग्नोसिस के लिए एक तो अल्ट्रासाउंड है, दूसरा एमसीयू है और एक तीसरा आरजीयू है। इससे पता चल जाता है कि किस ग्रेड का पोस्टीरियर वेंट्रल वाल्व है, और फिर उसमें हम लोग एंडोस्कोपी से जाके वाल्व को ब्रेक कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर फ्लो नॉर्मल हो जाता है और पेशाब अंदर रुकना बंद हो जाता है। किडनी में जो सूजन है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। सो इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि कोई चाइल्ड पेशाब करने के टाइम में रो रहा है, पेशाब का धार पतला आ रहा है या यूटीआई हो रहा है, तो आपके डॉक्टर समझ जाएंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो ये यूरोलॉजिस्ट, जो पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो इस चीज को स्पेशली देखते हैं और समझ जाते हैं। जांच करके आजकल एंडोस्कोपी से उस भाग को हम लोग स्नेयर कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर वो रास्ता क्लियर हो गया और चाइल्ड परफेक्टली नॉर्मल हो जाता है, किडनी में फर्दर डैमेज रुक जाता है एंड हैज ए हैप्पी लाइफ आफ्टरवर्ड। सो when a child of 2 year, 1 year or 3 year came with a poor flow, recurrent UTI and pain during passing urine, you should consult a pediatric urologist and a urologist in your nearby area. In Sargangaram Hospital, there is a Hypospadias clinic and there is a pediatric urologist clinic. So all these type of congenital problems are dealt with an expert and in a perfect manner. So never ignore posterior ventral valve. It should be treated as early as possible. Sometimes diagnosis occurs intranatally when the kidney is swollen. So early stage treatment is very important.